नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यूएस समर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आपका आज जेड का पेपर लग चुका है और आशा करते हैं सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा होगा। बात करते जो लॉन्ग ईयर बैच है, क्रैश कोर्स बैच है, उन दोनों को जो हमने पढ़ाया वहीं से पूरा पेपर आया है। और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, थोड़ा उसमें एनिमल हस्बेंड्री का जो पोर्शन रहा है थोड़ा टफ रहा है। बाकी पूरे पेपर के एनालिसिस करें तो बहुत अच्छा पेपर रहा है। अगर हम आंसर की बात करें, केमिस्ट्री के आंसर की बात करें तो केमिस्ट्री के आंसर की मैं आपको लगवा रहा हूँ। बाकी आप डिटेल में जो आपकी वीडियो है वो आपकी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं वापस से हाजिर रहूँगा, जिसके अंदर पूरा सॉल्यूशन आपका कंप्लीट रहेगा। फिलहाल अभी जो बच्चे आंसर की लगाना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे सही आ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट होता है जो गेम चेंज करता है कंपटीशन के अंदर, आपके सेट के अंदर। एग्रीकल्चर वाले बच्चों की केमिस्ट्री कहीं ना कहीं वीक होती है, ज़्यादा वीक नहीं बोल सकते अपन, सब बच्चों की नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की वीक होती है। तो यही वो सब्जेक्ट है जो आपको एक अच्छी रैंक दिलाएगा और यही सब्जेक्ट है जो आप सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका जेड का पहला क्वेश्चन था। सीरीज एक बार आप चेक कर लेना, सीरीज कौन सी रही है इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है केमिस्ट्री का, यहां से स्टार्ट है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उप सह संयोजक यौगिक का आकार टेट्राहेड्रल अर्थात चतुष्फलकीय होगा। तो चतुष्फलकीय इस बच्चे ने जो किया है वो इसका आंसर मेंशन नहीं करें आप। इसका जो चतुष्फलकीय है NiCl4 दुर्बल लिगेंड के साथ आपका जो बनाता है टेट्राहेड्रल बनाता है। जिन बच्चों ने आंसर इसका डी किया है उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल आप एक बार चेक कर लें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो, यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कितनी है भाई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसे निम्नतम अवस्था से अगली उच्च अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा लगभग कितनी होगी। तो आप जानते हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट आप ऊर्जा स्तर में भेजना चाहते हो, प्रथम उत्तेजित अवस्था में भेजना चाहते हो, तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। ये बच्चे का गलत है, तो आप एक बार इसको चेक कर लें। आपका आंसर कौन सा आएगा भाई, बी ऑप्शन आएगा इसका। सभी बच्चे चेक कर ले, आपका आंसर सभी का बी रहने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तीसरा जो आपका समन्वय यौगिकों के वर्नर के सिद्धांत के अनुसार, जो वर्नर सिद्धांत होता है उसके अनुसार सब बच्चों को मैंने पहली लाइन ये मैं लिखाता हूँ कि प्राथमिक संयोजकता आयनीकरण होती है, द्वितीय संयोजकता अनायनीकृत होती है। तो वही लाइन बिल्कुल यों की यों उठ के आई है, प्राथमिक संयोजकता आयनीकरण योग्य होती है, बिल्कुल इस बच्चे का सही आंसर है। आप आराम से अपना क्वेश्चन है वो ढूंढ ले ABCD सीरीज के अंदर, आराम से आप अपना आंसर चेक कर ले। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, यूरोपियम यौगिक जो F ब्लॉक से संबंधित है द्वारा दिखाए जाने वाली सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। आपको पता है जो F ब्लॉक है वो थर्ड वर्ग के अंदर आता है, तो थर्ड वर्ग जो होता है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा दिखाएगा भाई, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। क्लियर, आप आराम से अपना जो भी सीरीज है क्वेश्चन एक बार देख ले आराम से और आंसर की लगा लें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी जो IP है वो पूछा गया आपसे, ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है। क्योंकि अब जैसे मैंने IP पढ़ाया बच्चों को तो बहुत बार क्वेश्चन कराया है कि नाइट्रोजन परमाणु अर्धपूरित होता है इसलिए एक कदम आगे चले जाता है ना, इंटरचेंज आता है, मैंने खूब बताया बच्चों को। तो आधे भरे हुए कक्षक के अतिरिक्त स्थिरता बिल्कुल सही है,
अर्थात अर्धपूरित होने के कारण वो ऑक्सीजन से अधिक आयु रखता है। बिल्कुल सही है इस बच्चे का। तो इसका आंसर कौन सा आएगा भाई? ए आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, XeF2, थोड़ा क्वेश्चन पूरा कवर करेंगे, हाँ यहाँ तक। XeF2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे सही नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो, इसे उच्च तापमान पर F2 तथा Xe के बीच सीधी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। XeF2 क्षारीय हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के उपरांत O2 तथा X2 देता है। बिल्कुल Xe देता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में XeF2 एक शक्तिशाली अपचायक नहीं है, ये ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीकारक होता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा भाई? सी आंसर इसका रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें अपन, किस हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की कमी, थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो आपको पता है B2S6, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भाई? कमी होती है, अष्टकपूर्ण नहीं होता है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें, दो विकिरण जैसे E1 और E2 तरंग, E1 की तरंग दैर्ध्य 800 नैनोमीटर है और E2 की जो तरंग दैर्ध्य दी गई है आपको 400 नैनोमीटर दी गई है, की तुलना कीजिए। आपको पता है तरंग दैर्ध्य जो होती है वो ऊर्जा की व्युत्क्रमपाती होती है। तो E1 और E2 के अंदर संबंध देखेंगे अपन, यदि लैम्बडा के रूप में, तो 2 गुना आएगी। कितनी आएगी भाई? 2 गुना। जिसके तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा है उसकी ऊर्जा का मान क्या होगा? कम। तो अर्थात जो E2 का मान है कितना है भाई? 400 है, इसका मान ज़्यादा रहने वाला है, अर्थात E2 इक्वल टू 2E1 रहने वाला है। ठीक है, आंसर आपका तीसरा रहने वाला है यहाँ से। क्लियर? इसके बाद में चलते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। किस इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता, किसी इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता क्या होगी जबकि इसकी स्थिरता में अनिश्चितता आपको 1000 एंगस्ट्रॉम दी गई है? आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकस टू ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 होता है। H का मान रखोगे वहाँ पे, पाई का मान रखोगे, और यहाँ पे P का जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान का मान रखोगे, वेग पूछा गया आपसे, अनिश्चितता आपको स्थिति में दी गई है, x का मान दिया गया है। पूरा अगर सॉल्यूशन करोगे आप तो इसका आंसर ये नहीं बल्कि आपका 5.79 इंटू 10⁻² मीटर प्रति सेकंड रहने वाला है। क्लियर? आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, आपका बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इजी क्वेश्चन है। CO2 और CO3-2 घटती हुई आबंध लंबाई, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो क्रम पूछा गया है, इसका बॉन्ड ऑर्डर का क्रम जो इस बच्चे ने किया है बिल्कुल इसका सही है। CO का बॉन्ड ऑर्डर, इसका बंध लंबाई पूछा गया है, बंध लंबाई बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है? व्युत्क्रमपाती होती है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का क्रम, बंध लंबाई का जो क्रम होगा वो यही रहने वाला है, बिल्कुल इस बच्चे का सही है। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना आपको, फॉर्मूला NB/1/2 NB-NA। क्लियर? वहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर इसका निकल जाएगा। मैंने बच्चों को शॉर्ट ट्रिक से बताया है, इसका जब फुल सॉल्यूशन देखेंगे अपन तो पूरा क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण होता है? आपको पता है कि रंग प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सीधा लाइन लिखा हुआ ये प्रश्न है, बिल्कुल एकदम एक मेरा, और DD संक्रमण के कारण ये रंग प्रदर्शित करता है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। मैं बोलूँ, मैंने बच्चों को बोला था कि लाइन टू लाइन आपको प्रश्न मिलेंगे, आप तो ढूंढ के प्रश्न भी करोगे, 40 में से 25-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वास्तव में आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, आपका 12 जो क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, संक्रमण धातु सबसे सक्षम उत्प्रेरक किस उत्प्रेरक उनकी किस क्षमता के कारण बनाते हैं? आपको पता है जो उत्प्रेरक होता है उनके रिक्त डी कक्षक और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें परिवर्तनशील कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण बिल्कुल क्या बनाता है? ये संक्रमण धातु अधिक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, इसलिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम? बिल्कुल टप्पे वाला प्रश्न है, तो यहाँ इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। CO+2 के अंदर n बराबर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं।
सब में ज़्यादा आएंगे, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें रहेंगे 3 आपका। नेक्स्ट अगर बात करें CO+2 आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लिगैंड क्लेशन नहीं दिखाएगा, अर्थात जो आपका क्लेटकारी वलय है वो नहीं बनाएगा, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसके अंदर आपको पता हो तो ये सारे क्लेट वलय दिखाते हैं और ये जो HCN है एक दंतु लिगैंड है, ये आपका जो क्लेटीकरण प्रभाव है उसको नहीं प्रदर्शित करेगा। आंसर इसका डी हो जाएगा भाई। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं अपन। समय t और log a-x का प्लांट एक सीधी रेखा है, यह इंगित करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये सीधा ग्राफ है, आप आराम से कॉपी चेक करेंगे यहाँ के बच्चे तो आराम से आपको ग्राफ मिल जाएगा। आदर्श गैस के रुद्रोष्म प्रक्रम विस्तार में जो आपका है W बराबर नेगेटिव होता है डेल्टा E, रुद्रोष्म प्रक्रम के अंदर नेगेटिव होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो ये प्रश्न है तो इसमें एक सहज प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान नकारात्मक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तापीय धारिता, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा आदि अवस्थाएं चर हैं, बिल्कुल सही है। एक सहज प्रक्रिया प्रवृत्ति में परिवर्तित होती है, ये परिवर्तन नहीं होती है, ये गलत है। इसका आंसर पूछा इसने सही नहीं है, यही पूछा गया है, तो आंसर इसका क्या जाएगा भाई, सी आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन 18वां क्वेश्चन आपका, जब सोडियम को पानी की थोड़ी मात्रा में गिराया जाता है, अर्थात सोडियम को डाला जाता है किसमें, पानी के अंदर, तो यह आग पकड़ लेता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या जलता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है भाई, मुक्त होती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें लुईस अम्ल के रूप में बोरॉन हैलाइड की शक्ति का घटता हुआ क्रम, तो बोरॉन हैलाइड का शक्ति का घटता हुआ क्रम बिल्कुल इस बच्चे ने सही किया है। BBr3 लेस देन BCl3 लेस देन BF3, बिल्कुल सही है इस बच्चे का। नेक्स्ट अगर बात करें हम, जो BN होता है बोरॉन नाइट्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो किसके संरचना के समान होता है, तो ये बेंजीन के समान होता है भाई। किसके समान होता है, बेंजीन के समान होता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन 21वें क्वेश्चन पे आए हम, तो 21वां क्वेश्चन देखेंगे भाई, एमाइड बॉन्ड वाला जैविक उर्वरकता, ये आपकी सॉइल केमिस्ट्री का है शायद क्वेश्चन, और आप इस सॉइल केमिस्ट्री के अंदर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे ने जो यूरिया किया है बिल्कुल सही है इसका क्वेश्चन। और इसके बाद इसका DAP उर्वरक का रासायनिक जो सूत्र है वो ये बिल्कुल सही है इस बच्चे का, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, यही होता है बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें, संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 21% होती है, बिल्कुल सही है एकदम। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यूरिया में लगातार इस्तेमाल मिट्टी को बनाती है, अर्थात ये अम्लीय बनाती है। कैसे बनाती है भाई, अम्लीय बनाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, प्राकृतिक खाद रंग कैसा होता है, ये सॉइल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका कैरोटीन, जो इसका रंग होता है कैसा होता है भाई, कैरोटीन होता है। नेक्स्ट, दूध का सफेद रंग वेरी वेरी एजुकेशन है, आपको पता है पीला रंग कैरोटीन के कारण और सफेद रंग केसीन के कारण होता है, बिल्कुल इस बच्चे का सही है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न तो शायद मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में इससे सरल पेपर तो आ ही नहीं सकता है। लैक्टिक अम्ल बिल्कुल सही है। कौन सा नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा चक्र का हिस्सा नहीं है भाई, इस बच्चे का बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होना इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें हम 29, अम्लीय मिट्टी का पुनः ग्रहण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो चूने के द्वारा किया जा सकता है, ये बच्चे का बिल्कुल सही है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा के अंदर है, बिल्कुल सही है इस बच्चे का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन, सल्फर के साथ रबर को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो वल्कनीकृत होती है, अर्थात सी आंसर इसका सही है। प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करने पर एसिड एनहाइड्राइड देता है, इसको एक बार अब देखेंगे। प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करने पर एसिड
एनहाइड्राइड देता है। तो यह एमाइड देता है, बिल्कुल सही है इस बच्चे का, एमाइड ही देता है। ठीक है, प्राथमिक एमिन के साथ क्रिया करने पर एसिड एनहाइड्राइड कौन देता है भाई? एमाइड देता है, बिल्कुल सही है इस बच्चे का। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक एनाल्जेसिक अम्ल प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका जो फर्स्ट वाला है एस्प्रिन, वो बिल्कुल वो आपका ये सही रहने वाला है इसका। नेक्स्ट अगर बात करें, एक कार्बनिक यौगिक का ओजोन करना है अपन को उत्पाद के रूप में, उत्पादों में से एक रूप में फॉर्मेल्डिहाइड देता है। यह निम्न के उपस्थिति की पुष्टि करता है, अर्थात आपको बनाना है क्या भाई? ओजोलाइसिस से बनाना है अपन को, फॉर्मिक एल्डिहाइड बनाना है, तो आपको एक विनाइल समूह लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा? एक विनाइलिक समूह लेना पड़ेगा, जब जाके आपका क्या बनेगा? एक फॉर्मिक एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करें 35 की, तो एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन समामिलित जस्ता एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के उपरांत हाइड्रोकार्बन बनते हैं। यह प्रक्रिया किसके द्वारा किस रूप में जानी जाती है? जो अभिक्रिया है आपसे पूछा गया है, तो क्लेमेंसन अपचयन होता है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, वही बिल्कुल ये अपचयन अभिक्रिया होती है और क्लेमेंसन अपचयन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके कारण डाइमर बन जाते हैं? जो डाइमर बनाते हैं वो किसके कारण बनाते हैं? तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपको ये देखने मिलता है। फिनॉल ब्रोमीन पानी, यदि ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करते हैं फिनॉल की, सफेद अवक्षेप किसके कारण गठन के कारण, अर्थात जो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है इस अभिक्रिया के अंदर फाइनल प्रोडक्ट। तो ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया मैंने खूब कराई थी फिनॉल के साथ, बच्चों को याद भी है, क्रैश कोर्स में भी मैंने कराई है अभिक्रिया। नेक्स्ट, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल और क्लोरोफॉर्म के बीच अभिक्रिया होगी। तो फिनॉल और क्लोरोफॉर्म के बीच जो अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी भाई। कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। मैंने तो बहुत अच्छे प्रश्न कराए हैं आईपीएस नामांकन के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, मतलब बहुत खराब रद्दी क्वेश्चन बोलेंगे इसको, बिल्कुल बेकार पूछा गया, आईपीएस पूछा गया बच्चों जैसा। तो इसका 1 ब्रोमो बिल्कुल सही है, और 3 पे जाके मेथिल समूह जुड़ेगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका आंसर कौन सा आएगा भाई? बी आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न था। नेक्स्ट लास्ट जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हम, लेकिन ठीक ठाक प्रश्न दिया गया है इनके द्वारा। मैं बोलूँगा जो केमिस्ट्री का पेपर है बहुत ही इजी वे में इन्होंने दिया गया है, पिछले पेपर से तो आसान क्वेश्चन पेपर था इसके अंदर, और वास्तव में इस फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छे इस बार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें मैं बोलूँ कि बच्चे कितने कवर कर सकते हैं, तो 25 तो आराम से आप अचीव कर सकते हो इसके अंदर। बाकी आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इसको मैं बहुत ही जल्दी आपको बताऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ब्रोमाइड पर विचार करें आप। इसको ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इसमें अनुनाद भी है, इसमें 2 डिग्री है। तो आपको पता है किसकी पूछी है इसने? SN1 की पूछी है, और SN1 में आपको पता है 3:1 इसका होता है, क्रियाशीलता क्रम होता है। दूसरी बात, अगर अनुनाद है तो ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? तो अनुनाद वाला होगा। तो बी ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है बिल्कुल। इसके बाद 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, दैट मीन्स आंसर सेकंड। तो ये आपकी आंसर की रही। आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, और सभी बच्चों ने केमिस्ट्री को बहुत अच्छा इस बार फील किया है, क्योंकि इससे अगर पिछले का पेपर देखा जाए तो वो पेपर कंपेयर देन इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा टफ था। CUT में जिन बच्चों ने पेपर हैंडल किया है केमिस्ट्री का, उनको पता है पेपर बहुत टफ था। आशा करते हैं कि आपके 25 जो क्वेश्चंस हैं उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। इसी प्रकार आपके जो एग्रीकल्चर का है, शुभम सर और जो हमारे संबंधित टीचर हैं एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।